बड़े शहरों में 18 साल या जायद उम्र के अफराद की 40% वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, वैक्सीन की अहल 35% आबादी को कम से कम एक खुराक लग चुकी। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ पहली बार यौमिया वैक्सीन लगाने की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में हदफ अब तक हासिल नहीं किया जा सका। 17 साल के नौजवानों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज। बैरून मुल्क जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन बूस्टर भी आज से लगाई जा रही है। एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये मुकर्रर। बैरून मुल्क जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। सिंध में 9वीं ta 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगेगी। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस फॉर्मूले पर अमल न होने के बराबर पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलानात हवा में उड़ा दिए। वैक्सीन लगवाई या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% रही। सूबा पंजाब में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 15% तक जा पहुंची। लाहौर में 10% और रहीम यार खान में 9% रही। मुल्तान में 72% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। स्वाबी में तमाम ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल। कराची के ताजिरों ने कल भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजिर एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया शहर में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त देने। दीगर शहरों की तरह कराची में भी हफ्ते में एक छुट्टी का ऐलान किया जाए। बिहाड़ी में एक शख्स ने घरेलू तनाज़े पर बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने का केस। गिरफ्तार 160 अफराद की शनाख्त के लिए मुतासरा खातून कैंप जेल पहुंच गईं। मुल्जिमान को 20-20 अफराद के ग्रुप में शनाख्त के लिए पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की अदालत ने तालिबा ज़्यादती और तशद्दुद केस में JIT रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दे दिया। JIT सरबरा SP हेडक्वार्टर्स फौरी तलब। कराची में मनशियात के 363 अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ। मनशियात फरोशों की पुष्टपनाही में मुलव्वस 100 पुलिस अफसरान की फहरिस्त तैयार। DSPs, SHOs और सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल। इंटेलिजेंस की तैयार करदा फहरिस्त IG सिंध को भेज दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से जायद करप्ट पुलिस अफसरान चर्स, हेरोइन, अफ्यून और आइस बेचने वालों से भत्ता लेते हैं। अस्तोर शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। हुंजा में भी बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में मलीर और गडाब समेत कई इलाकों में रात गए हल्की बारिश। हैदराबाद में तूफानी हवा के साथ बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मशरकी सिंध से जनूब की जानिब बढ़ रहा है। कराची, ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है जुलाई और अगस्त के दौरान टैक्स की वसूली हदफ से 23% ज़्यादा रही। FBR ने इस अरसे में 850 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस अरसे के दौरान 51% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सालाना टैक्स वसूली का हदफ 5829 अरब रुपए बआसानी हासिल कर लिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 1.5 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल रिलीफ सारिफीन को मुंतकिल नहीं किया। पेट्रोल पर लेवी 0 रखा जाता तो पेट्रोल 3 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो जाता। डीजल पर लेवी ना बढ़ाई जाती तो डीजल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता हो जाता। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी कौम से खिताब में कहा, अगली नस्ल को ऐसी जंग में नहीं झोंकना चाहते जो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अंदाज़ा नहीं था कि अफगान सदर मुल्क से फरार हो जाएगा। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तवक्कुआत से कहीं तेज़ी से नाकाम हुई।
तालिबान की बातें नहीं, तर्ज अमल देखेंगे। ये भी कहा कि चीन और रूस की जानिब से बहुत से नए चैलेंजेस का सामना है। वो चाहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा रहे। और अमरीकी महकमा खजाना ने अफगानिस्तान में इमदाद की रसाई आसान बनाने के लिए नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाज़तनामा 1 मार्च 2022 तक काबिल इस्तेमाल होगा, जिसके तहत अमरीका और शराकतदार खुराक, दवाएं और दीगर इमदाद अफगानिस्तान भेज सकेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है इमदाद अफगान अवाम को दी जाएगी। तालिबान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी।